गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अनिल आपका आपके परिवार एग्जाम पेपर पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग की मैथ की क्लास चल रही थी। पिछले क्लास में हम लोग परसेंटेज के कुछ सवालों को हल किए थे। उसी क्रम में आज भी हम कुछ सवाल को हल करेंगे। देखिए, हम लोगों का पहला सवाल दिया है, समर अपनी आय का 15% बचा लेता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अपनी देखिए दिया है क्या, बोला है कि 20% की वृद्धि होती है, वह अब भी पहले जितनी बचत करता है, तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि। मैं सवाल कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति है समर नाम का, ठीक है, बोल रहा है अपनी आय का 15% बचा रहा है, मतलब कि कुछ खर्च कर रहा होगा और कुछ बचा रहा होगा। फिर बोल रहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, वृद्धि होने के बावजूद भी क्या बोल रहा है कि वो अपनी आय को वह अब भी पहले जितना ही बचत करता है, मतलब जितना रुपया पहले बचाता था अब भी क्या कर रहा है, उतना ही बचा रहा है। देखिए ऐसे सवालों को कैसे लगाएंगे। देखिए पहले तो आप ये जानिए कि अगर मान लीजिए अगर आय बराबर क्या फार्मूला हो सकता है, व्यक्ति की जो आय होगी किसके बराबर होगी। यहां से हम कह सकते हैं कि बचत और प्लस क्या होगा, उसमें खर्च होगा। जो भी कमाएगा, जितना बचत करेगा उससे खर्च को जोड़ देंगे तो उसकी आय आ जाएगी। अब देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में कि समर अपनी आय का 15% बचा लेता है। अगर मैं मान रहा हूं कि समर की आय, अगर इसी में अगर मैं मानूं कि समर की आय अगर 100 है तो बचाएगा कितना, अपनी आय का 15% बचाएगा, मतलब 100 का कितना बचाएगा, 15 बचा लिया, ठीक है, 15 बचा लिया। फिर बोल रहा है तो अब 15 बचाए तो खर्च कितना करेगा। यहां से अगर 100 उसकी आय है, 15 बचत कर रहा है, तो खर्च कितना करेगा, 85 खर्च करेगा, क्वेश्चन के अनुसार जैसे बोला है, ठीक है ना। अब यहां देखिए फिर बोला है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि की गई, तो उसकी आय 100 है, तो 100 में अगर 20% की वृद्धि करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि 100 में अब उसकी आय कितनी हो गई। 100 का अगर 20% निकालेंगे हम, 100 का 20% तो कितना होगा आपका 20 ही होगा। तो अब 20 हो बढ़ोतरी करा है, मतलब पहले कितनी थी, पहले 100 थी, तो अब 20 उसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगी। उसकी आय कितनी होगी, अब 120 हो गई, ठीक है। पहले 100 थी तो 20% वृद्धि कर कितनी हो गई, 120 हो गई। पुनः बोल रहा है कि वह अब भी पहले जितनी ही बचत करता है, मतलब पहले 15 रुपया अगर बचत करता था तो अभी कितना बचत कर रहा है, 15 रुपया। मतलब कि यहाँ क्या बोल रहा है कि जब हम 15 रुपया बचत कर रहे थे तो फिर भी कितना कर रहे हैं हम, 15 रुपया बचत कर रहे हैं। तो अब बताइए अगर नई आय उसकी 120 है और बचत 15 है तो कितना खर्च करेगा, खर्च करेगा कितना, 120 में से हम क्या करेंगे, इसमें से 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 105 आ गया, 105 आ गया। तो बोल रहा है कि तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो खर्च पहले उसका 85 था, अब कितना है 105 है, तो कितना बढ़ रहा है। यहां से हम देख रहे हैं तो कितना ज्यादा बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है आप बताइए। तो यहां से हम देख रहे हैं कि हमें 20 ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब पहले 85 था, अब कितना कर रहा है खर्च, 105 कर रहा है, मतलब 20 ज्यादा खर्च कर रहा है। अब बोला है क्या कि उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 20 की वृद्धि हो रही है, लेकिन अब पूछ रहा है कि परसेंटेज वृद्धि, तो 85 पहले था, अब कितना हो जा रहा है, 20 बढ़ के 105 हो जा रहा है। तो हम यहाँ से निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं कि हम 20 की वृद्धि कर रहे हैं, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, 85 के सापेक्ष कर रहे हैं, तो नीचे कितना होगा आपका 85 हो गया। अब परसेंटेज निकालने के क्या इसमें करें, हम परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिए। अब फिर इसे अब काटिए, अगर काट रहे हैं यहाँ से तो 5 से काट रहे हैं ऊपर नीचे, नीचे कितना होगा आपका 17 12 85 कट जाएगा, और 5 से काटेंगे 20 को तो कितना में 4 में कट जाएगा। तो कितना टोटल आपका मिल गया, यहाँ देख रहे हैं तो मिल गया आपका 400 बटा में कितना मिल गया आपका 17 मिल गया, 400 बटा में 17 मिल गया। अब 17 से भाग देंगे किसमें, 400 में भाग देंगे हम, तो 2 बार भाग जाएगा, कितना जाएगा, 2 बार ले जाएंगे तो कितना जाएगा, यहाँ से मैं बात करूं तो 17 में कितना होगा आपका 34 होगा, 2 बार चला गया, बचा कितना आपका 6 बच गया, ठीक है। अब 6 बच गया तो मतलब कितना बच गया आपका 60 हो गया। आप 17 का पढ़ा पड़ेंगे, 3 बार जाएगा कितना होगा 17 51 होगा ना। अब 51 3 बार जा सकता है, पुनः कितना बचा आपका 9 बच गया।
तो अब दशमलव लगाएंगे तो कितना होगा आपका 90 हो जाएगा। तो फिर 5 बार हम क्या कर सकते हैं, भाग ले जा सकते हैं। तो कितना हो गया आपका 23.5% की क्या होगी आपकी वृद्धि होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं उसकी खर्च में कितनी वृद्धि हुई, खर्च में वृद्धि बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 23.5%। ठीक है। अब देखिए एक इस सवाल को एक और तरीका है, वैसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, ट्राई कर रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए, अब इसी को एक और मेथड है, उससे भी लगाना चाहिए तो लगा सकते। इसी का देखिए, बोल के रहा है समर अपनी आय का 15% बचा लेता है। समर अपनी आय का 15% बचा है तो मेरा खर्च कितना करेगा, वहां पे 85 करेगा। और कितना करेगा, देखिए यहां से हम कह रहे हैं कि इसका देखिए, यहां अगर हम आय लिख दें, देखिए अगर यहां हम आय लिख दें, ठीक है, यहां आप उसकी बचत लिख दे रहे हैं, यहां हम खर्च लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। अब 15% को अगर हम फ्रैक्शन मान निकालेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 15% का अगर फ्रैक्शन मान निकालेंगे कितना लिख सकते हैं हम, यहाँ को 15 बटा में कितना होगा आपका 100 होगा। और काटेंगे कितना आएगा, यहाँ से 5 3 15 और कितना होगा आपका 20 हो गया। इसका मतलब क्या है कि 20 उसकी आय है और 3 क्या कर रहा है, वो बचा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अपनी आय का, मैंने आय का जिससे तुलना किया वो नीचे होगा, तो आय उसकी 20 है और 3 क्या कर रहा है, बचा रहा है। तो उसकी आय 20 हो गई, ठीक है, और 3 क्या होगी, उसकी बचत हो गई। तो खर्च कितना होगा उसका, खर्च उसका 17 होगा, क्योंकि दोनों का योग ही तो आपकी आय के बराबर होगा ना। अब देखिए पुनः बोल रहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है, 20% की वृद्धि हुई तो हम क्या करेंगे, इसमें 20 से गुणा कर देंगे। यहाँ क्या किया, हम 20 से गुणा कर दिए इस 20 में, ठीक है। अब पुनः बोला है कि वह अब भी पहले जितनी ही बचत करता है, मतलब कि बचत में न वृद्धि कर रहा है न कमी कर रहा है। बचत में क्या बोल रहा है कि उतनी ही रह रही है, मतलब कि बचत में न वृद्धि करें हम न कमी करें। तो इसमें किससे गुणा करेंगे हम, इसमें हम 0 से गुणा करेंगे। तो बोल रहा है तो अब उसकी, तो देखिए क्या बोला है, तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो उसके खर्च में कितने परसेंट वृद्धि हुई, तो हम मानते हैं कितना कि x% की वृद्धि हुई, ठीक है, x% की। अब क्या करना है कि इसका गुणा करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 400 आएगा। अब इसका गुणा करेंगे कितना आ गया आपका 0 आ गया। यहां से करेंगे तो कितना होगा 17x हो गया। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर निकालेंगे x का मान तो कितना होगा आपका 400 बटा कितना होगा आपका 17 बराबर क्या x, क्योंकि इन दोनों का योग क्या होगा, इन दोनों का योग होगा आपका 400 बराबर। अब यहां से करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए अब 17 प्लस का 0 17x प्लस का 0 बराबर कितना होगा आपका 400 हुआ, यहां से हुआ। अब यहां से क्या कर सकते हैं हम, x बराबर क्या लिख सकते हैं 400 बटा में 17, ऐसे लिख सकते हैं ना। सेम वही वहां किया हम, ठीक है। x बराबर कितना हो गया आपका, x बराबर 17 बटा में 400 हो गया। अब जैसे यहाँ भाग दिए हैं, देखिए यहाँ आया है ना 17 बटा में 400 आया है, तो भाग देने में कितना आ रहा है आपका 23, कितना आ रहा है 23.5 आ रहा है। तो वहां भाग दें तो क्या आएगा आपका आएगा x मान कितना आ गया 23.5। तो x बराबर क्या हो गया आपका 23.5% हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एक आपका ये भी मेथड है और एक आपका ये भी तरीका है, ठीक है। अब देखते हैं इसी पे एक आध और सवाल लगाएंगे तो हमको ये वाला तरीका स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए हम लोग का अगला सवाल है, गोलू अपनी आय का 15% बचाता है। गोलू कोई व्यक्ति है, बोल रहा है कि अपनी आय का 15% बचाता है। फिर बोल रहा है यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। सेम जैसे पिछला सवाल था वैसा ही इस बार भी है। थोड़ा सा उसमें क्या था कि उसमें आय में वृद्धि कर रहा था और इसमें किसमें वृद्धि कर रहा है, इसमें व्यय में और बचत में वृद्धि कर रहा है, ठीक है। देखिए दोनों तरीके से लगाते हैं। देखिए गोलू पे देखिए, अगर हम आय बराबर जानते हैं क्या होता है, अगर आय की बात करें तो आय बराबर आपका क्या होता है, आय बराबर होता है आपका बचत प्लस क्या होता है आपका जो व्यय है या खर्च है। व्यय को हम खर्च भी बोल सकते हैं और व्यय भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम व्यय लिख दे रहे हैं, व्यय लिख दिए। आय बराबर क्या है कि बचत और क्या हो गया आपकी व्यय हो गया, बचत और व्यय। अब बोल रहा है कि अपनी आय का 15% बचा रहा है। तो अगर हम मान रहे हैं कि उसकी आय 100 है, यहाँ मान लें कि उसकी आय 100 है, तो बचत कितना कर रहा है 15 की बचत कर रहा है। तो व्यय क्या होगा उसका, व्यय उसका 85 होगा। व्यय कितना होगा आपका 85 हो गया। पुनः देखिए अब बोल रहा है इसमें कि यदि उसका व्यय 20% बढ़ गया, कितना हो गया, जो आपका 15
क्या है, किसका, उसका व्यय कितना है, व्यय उसका कितना है, उसका 85 है। तो क्या बोल रहा है कि 20% बढ़ गया। तो 85 का अगर 20% बढ़ा के लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, अगर 85 को मैं आपसे बात करूं तो 85 का अगर हम 20% बढ़ाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि 120 होगा, बटा में कितना होगा, वहां से 100 होगा। अब इसको हल करेंगे तो कितना, देखिए दो, एक शून्य से शून्य कट गया, अगर काटे यहाँ से हम 5 को तो 17 बार में कटेगा 85, और 5 से काटेंगे 10 को तो 2 बार में कट गया। अब 2 से क्यों काट रहे हैं इसको, 12 को 6 बार में कट गया। अब 17 से कितना होगा, 102 होगा। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसका व्यय 85 से कितना हो गया, 102 हो गया। यहाँ हम लिख सकते हैं कि जब 85 का 20% बढ़ा रहे हैं तो 102 हो जा रहा है, 102 हो गया। ठीक है, अब पुनः देखिए, पुनः बोल क्या रहा है कि उसकी बचत जो है कि 60% वृद्धि हुई। बचत यहाँ हमारी कितनी है, बचत 15 है। तो 15 का 60% वृद्धि करने का मतलब क्या होगा कि 15 का हम क्या करेंगे, 160% निकालेंगे, 160% निकालेंगे। यहाँ से एक शून्य से कट गया शून्य, ठीक है। अब 5 से काटेंगे तो 5 से कितना होता है, 3 बार कटेगा, और 5 दूना का 10 हो गया। अब 2 से काटेंगे 16 को तो 8 बार में कट गया, तो कितना हो गया, 8 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो इसका मतलब क्या, 8 के 24 हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी 24 हो गई। ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब क्या है, यहाँ हम लिखे हैं कि बचत और व्यय को क्या होता है, आय होता है। तो हमारा व्यय कितना है, 102 है, और बचत कितनी है, 24 है। तो दोनों का योग करने पे कितना आएगा, 126 आएगा, आएगा ना। हमारी नया जो आपका व्यय है 102 है, और नया बचत कितना है, 24 है। तो नई आय कितनी हो गई, 126 हो गई, और पुरानी आय कितनी है, 100 माने हैं। तो 100 पे कितने की वृद्धि हो रही है, 26 की। तो परसेंटेज में निकालें तो क्या आएगा आपका, यहाँ देख रहे हैं कि 26 की वृद्धि हो रही है, किसके सापेक्ष, 100 के सापेक्ष। और परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना मिल गया आपका मिल गया 26% की क्या हुई, वृद्धि होगी। ठीक है, अब फिर चलते हैं दूसरे मेथड पे। देखिए दूसरे तरीके से अगर लगाएंगे तो क्या करेंगे हम, क्या बताए थे आपसे कि जैसे सेम ऐसे है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आय कितनी हमारी, आय हो गया, आय बराबर जानते हैं क्या होता है कि बचत, और प्लस का क्या होता है आपका व्यय होता है, व्यय या खर्च सब वही है। अब देखिए क्या बोल रहा है, आय 15% बचाता है। तो पहले हम 15% का फ्रैक्शन मान निकालेंगे, तो कितना होगा, पिछले क्वेश्चन में बताया था कितना होता, 3 बटा कितना 20। 5% का जानते हैं कि 5% का क्या होता है, 1 बटा में 20 होता है फ्रैक्शन मान। तो 5 का 1 गुना 3 गुना है, तो इसका भी क्या होगा, ये 3 गुना होगा, 3 बटा 20 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि गोलू अपनी आय का 15% बचाता है, कितना करता है, 15% बचाता है। तो यहाँ आय उसकी कितनी है, जिससे तुलना करता है नीचे होता है ना, तो आय उसकी 20 है, तो क्या कर रहा है, 3 बचत कर रहा है। आय उसकी कितनी है, 20 है, तो बचत कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। तो व्यय कितना करेगा, 17 करेगा, व्यय कितना करेगा, 17 करेगा। अब पुनः देखिए बोल रहा है कि उसका व्यय 20% बढ़ गया, तो क्या बताते हैं हम, इसमें किससे गुणा करना है, 20 से गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है ना, सीधे से आप परसेंटेज नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोला है कि बचत में 60% की वृद्धि की गई, तो इसमें क्या करेंगे हम, 60% की 60 से गुणा कर दिए। देखिए यही अगर आपसे बोल देता कि यहाँ 20% की कमी की गई, तो हम -20 से गुणा करते। ठीक है, अगर कमी बोलेगा तो माइनस चिन्ह के साथ गुणा करेंगे, और अगर वृद्धि बोलेगा तो हम प्लस चिन्ह के साथ गुणा करेंगे। ठीक है ना। अब आगे देखिए, यहाँ क्या कर रहा है कि इसमें आय में कितनी % वृद्धि हुई, तो हम मानते हैं कि x% की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब इनका योग कितना होगा, यहां से कर रहे हैं तो कितना होगा, 180 ये हो गया, इनका कितना हो गया, 70 गुना कितना होता है, 340 ये हो गया। अब यहाँ ये करने पे क्या आपका प्राप्त होगा, ये आपका 20x से क्या होगा, 20x के बराबर होगा। इनका योग करें कितना आ रहा है, यहां से कम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 12 हो गया, कितना हो गया, 520 हो गया। 520 हो गया, x कितना हो गया, 20x बराबर 520 हो गया। ठीक है, अब यहां से x की वैल्यू निकाले कितना आएगा, 520 बटा में कितना होगा आपका 20 हो गया। अब शून्य से शून्य कट गया, 2 से काटे कितना हो जाएगा, 26 बार में जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 26 आ गया। यहां से हम क्या कर सकते हैं कि उसकी आय में 26% की क्या हुई, प्लस आ रहा है, इसका मतलब क्या हुई कि वृद्धि हुई। ठीक है ना, यहाँ क्या हो रहा है कि उसकी आय में क्या हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। तो आपको तरीका 2 है, इससे भी लग सकता है और आप इससे भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए हमारा अगला सवाल है, सिद्धार्थ की आय उसके व्यय से 20%
सिद्धार्थ की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी या कमी होगी, माने बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है, देखिए हमको दो तरीके मालूम है, हम दोनों तरीके से लगा रहे हैं, आपको जो पसंद होगा उससे लगाएगा। ठीक है, देखिए बोल रहा है क्या कि व्यय से क्या है, व्यय से अगर देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे आय क्या है, आय बराबर आपका क्या होता है व्यय। व्यय को हम क्या कर सकते हैं, खर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, और व्यय प्लस क्या होगा आपका बचत होगी। ठीक है, व्यय प्लस का बचत होगा। बोला है कि सिद्धार्थ की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। देखिए देखिए एक बात याद रखिए, इसमें क्या कि जिससे बोलेगा कि अधिक या कम है उसको ही हम मानते हैं। ठीक है, जैसे पिछली बार क्या बोला था कि उसमें आय से 15% बचत करता है तो आय को हम मान रहे थे। ठीक है, यहाँ क्या बोला है उसके व्यय से 20% अधिक है, तो अगर व्यय को अगर हम 100 मान लें, व्यय को अगर 100 मान लें तो कौन अधिक है, उसकी आय 20% अधिक है, मतलब 100 का 20% अधिक कितना होगा 120 होगा, उसकी आय कितनी हो गई 120 हो गई। व्यय जब 100 है तो 20% अधिक का मतलब कितना हो गया 120 हो गया, तो उसकी बचत कितनी होगी, बचत तो उसकी कितनी होगी 20 होगी, क्योंकि जब आय 120 है तो अगर बचत अगर व्यय उसकी 100 है तो बचत कितनी होगी 20 होगी। पुनः क्वेश्चन पे चलिए, देखिए क्या बोल रहा है, उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि की गई। अगर हम 120 का अगर 60% वृद्धि करेंगे तो कितना करेंगे हम 160 बटा में कितना करेंगे हम 100 करेंगे, यहां से 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब 12 का 16 में गुणा कर कितना होगा 12 छक 72 हो गया। ठीक है, फिर कितना होगा 12 का 12 और 7 19, मतलब कि कितना हो गया 192 हो गया। 60% बढ़ के आय कितनी हो गई 120 से 192 हो गई। पुनः चलते हैं क्वेश्चन पे, फिर क्या बोला है उसके व्यय में 70% वृद्धि, तो 70% में वृद्धि करेंगे मतलब क्या होगा, उसका व्यय पहले 100 था तो कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा, क्योंकि 100 का 70% निकालेंगे तो क्या होगा 70 होगा, तो 70 में 100 जोड़ देंगे 170 होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो अगर उसकी आय उसकी 192 है और व्यय उसका 170 है तो बचत कितनी होगी। देखिए पहले कंडीशन में क्या था कि पहली उसकी आय कितनी थी 120 थी और व्यय क्या था कितना था 100 था, तो बचत कितना कर रहा था 20 कर रहा था। अब पुनः बोला है नए टर्म में बोला है कि जब 60% वृद्धि कर देना है तो नई आय आपकी कितनी हो गई है 192, नया व्यय कितना हो गया आपका 170 हो गया है, तो उसकी बचत कितनी होगी, यहां से 192 से 170 घटाएं कितना आएगा आपका 22 आ गया। ठीक है, अब देख रहे हैं कि पुरानी बचत से और नई बचत से तुलना कर रहे हैं तो कितने का अंतर आ रहा है 2 का अंतर आ रहा है, मतलब कि क्या है 2 बढ़ रही है। तो अगर निकालेंगे हम तो 2 किसके सापेक्ष बढ़ रही है 20 से तुलना किया ना, 20 से घटाया ना, तो बटा में कितना होगा आपका 20 होगा, क्योंकि जो आपकी पुरानी बचत है उसी से तुलना करेंगे हम ना, तो जिससे तुलना करते हैं वो आपका नीचे होता है। अब इसको परसेंटेज में चेंज करें, इसमें क्या करें हम 100 से गुणा कर देंगे। अब काटेंगे तो 2 से ये कट गया, यहां से अगर काटेंगे तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, मिल गया कितना आपका मिल गया 10। तो हम क्या कर सकते हैं कि 10% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब पुनः चलते हैं दूसरे मेथड पे, अब दूसरे तरीके से लगाएंगे जैसे बता रहे थे हम। देखिए क्या बोल रहा है उसकी आय उसके व्यय से 20% अधिक है। अब 20% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू हम पूछेंगे आपसे तो क्या बताएंगे आप 20 बटा में 100 करेंगे तो कितना होगा 1 बटा में 5 आएगा। अब बोल रहा है उसकी व्यय से 20% अधिक है, मतलब नीचे क्या है आपका यहाँ व्यय से तुलना कर रहा है ना, व्यय से 20% अधिक है, इसका मतलब कि 5 से क्या है 1 अधिक है, तो 5 आपका क्या हो गया यहाँ 5 आपका व्यय हो गया और 1 अधिक है तो कौन अधिक है आय अधिक है। तो यहाँ लिख लीजिए पहले आप, यहाँ अगर हम आय लिख लें और व्यय लिख लें और यहाँ उसकी हम बचत लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो व्यय कितना है व्यय 5 है तो आय कितनी हो रही है 1 बढ़ के कितनी हो रही है 6 हो जा रही है, तो बचत कितना करेगा 1 की बचत करेगा ना। जब यहाँ बोल रहा है उसकी आय से 20% अधिक है तो 20% का फ्रैक्शन मान 1/5 आया है, तो 5 पे 1 अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि व्यय अगर 5 है तो आय कितनी हो गई 6 हो गई, तो बचत कितना हो गया 1 हो गया। अब पुनः देखिए, अब फिर क्या बोल रहा है यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि करते हैं, तो आय में हम क्या करेंगे वृद्धि कर रहा है ना, तो इसका हम गुणा किससे करेंगे हम इसमें 60 से गुणा कर दिए
और व्यय में बोल रहा है कितने 70% तो इसमें हम 70 से गुना कर दिए। अब बोल रहा है उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि या कमी हुई, तो हम मानते हैं कि x% की वृद्धि या कमी हुई। ठीक है, गुणा कर दिए हैं, इसमें x से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का, देखिए अब यहाँ गुणा करें कितना आएगा 360 आ गया। अब यहाँ करें कितना आएगा 350 आ गया। यहाँ कितना आ गया आपका x आ गया, मतलब एक में गुणा करेंगे x पे वही आएगा ना। अब देखिए, अब हम जानते क्या है, इन दोनों का योग किसके बराबर होता है 360 के होता है, तो इनका अंतर कितना रहा है। अब इसका मान निकालना हो तो इसमें से 360 में से 350 को घटाएंगे तभी तो आएगा ना। तो हम घटाएंगे कितना रहा है 10 आ रहा है, अंतर 10 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या है नीचे कितना होगा आपका x बराबर कितना होगा 1 होगा। तो क्या मिल गया आपका x का मान, यहाँ से हम कह सकते हैं कि 10% क्या हुई, हम x बराबर आपका आ रहा है 10%। तो ये क्या होगा सेम जैसे यहाँ आपका 10% आया है, यहाँ भी क्या होगा आपका 10% आ गया। दोनों तरीके से लगा सकते हैं। तो उसकी बचत में 10% की वृद्धि हुई। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। देख लिया अगला सवाल हम लोगों का है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पर खर्च करता है। ठीक है, फिर बोला है कि वह शेष भाग का 20% ईंधन पर खर्च करता है। यदि उसके पास 4,680 रुपया शेष बचे हैं तो उसका वेतन कितना है। देखिए जब हम बताए थे कि जहाँ शेष की बात करेगा वहाँ कौन सा मेथड काम करेगा, तो सक्सेसिव मेथड काम करेगा। ठीक है, पहली क्लास जो हम बताए, पहली क्लास जो हम लोग की हुई थी तो उसी में ये तरीका हम बताए थे। जिनको नहीं पता होगा वो पहली क्लास देख लेंगे, वहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि 10% भोजन पे व्यय कर रहा है, तो 10% का अगर हम फ्रैक्शन मान निकालेंगे, 10% का फ्रैक्शन मान कितना होगा 1/10 होगा। 1/में कितना होगा 1/10 हो गया। देखिए एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% भोजन पे खर्च कर रहा है, तो किसका वेतन का, तो वेतन किससे तुलना कर रहा है वेतन से, तो वेतन क्या होगा आपका, वेतन यहाँ से आपका हो जाएगा कितना 10 हो गया। तो वेतन पे क्या बोला, वेतन पे खर्च कितना कर रहा है, यहाँ देख रहे हैं कि हम 10 पे 1 खर्च कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हम यहाँ वेतन लिख दे रहे हैं, लास्ट में क्या पूछा है वेतन कितना होगा, बोल रहा है लास्ट में बोल रहा है क्या कि शेष उसके पास इतने बचे हैं। ठीक है, तो हम वेतन लिख दे रहे हैं और बचत लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, वेतन और बचत माने खर्च करने के बाद जो बचेगा उसका लिख दे रहे हैं। ठीक है, वेतन और बचत की बात करेंगे। ठीक है ना, अब जब वेतन 10 है तो 1 खर्च कर रहा है, तो बचत बचा कितना रहा है 10 अगर वेतन है तो 1 खर्च कर दिए तो कितना बच गया 9 बच गया। पुनः बोला है शेष भाग का 20% ईंधन पे खर्च कर रहा है, तो 20% का अगर फ्रैक्शन मान निकालेंगे हम तो कितना आएगा 20/100 होगा ना। अब यहाँ से काटें कितना आएगा आपका 1/5 हो गया। तो 20% का फ्रैक्शन मान कितना हो गया 1/5 हो गया। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि अगर उसका 5 शेष भाग बचा होगा तो 5 का क्या कर रहा है 1 खर्च कर रहा है, तो यहाँ बचेगा कितना, अगर 5 शेष भाग बचा हो तो 5 में से 1 खर्च कर देगा, कितना बचेगा 4 बच गया। ठीक है ना, अब वेतन का आपस में गुणा करेंगे और बचत का आपस में गुणा करेंगे। यहाँ से अगर ये हम खींच दें लाइन, तो यहाँ देखिए जो बताए थे कि ऊपर इस लाइन के ऊपर क्या होता है कि आपस में आमने सामने या तिर्यक हम आपस को अंकों को अगर कोई कटने वाला रहेगा तो हम काट लेंगे। यहाँ देखिए यहाँ 2 से काटें 4 को तो 2 बार में कटेगा, और 2 से 10 को काटेंगे तो 5 बार में कटेंगे। और कोई अंक कटने वाला है और कोई अंक नहीं कटने वाला है, तो उसके बाद क्या करें हम इसमें आपस में गुणा करें। यहाँ 5 से 5 से गुणा करें कितना आएगा 25 आ गया। अब 9 में 2 को गुणा करें कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है ना, अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि उसके पास 4,680 रुपया शेष है, और अगर हम यहाँ बात करें कि अगर 25 रेशियो आपका वेतन है तो फाइनली कितने आप बचत कर रहे हैं 18 रेशियो बचत कर रहे हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि 18 रेशियो का मान किसके बराबर है 4,680 रुपया के बराबर है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 4,680 रुपया के बराबर किसका मान है 18 रेशियो का मान है। तो अगर 18 से हम काटेंगे, अगर 1 रेशियो का मान निकालेंगे तो कितना बार कटेगा 18 से काटेंगे 2 बार कितना जाएगा 18 दूना का 36 हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका 10 बचेगा, और 10 बचेगा कितना हो गया 108 हो गया, और 18 से कितना होता है 108 होता है, और शून्य को क्या करें हम उतार देंगे।
तो 18 से काटने पे 260 बार में 4680 कट जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक रेशियो का मान कितना आ गया, 260 आ गया। निकालना क्या हमें, निकालना है उसका वेतन। वेतन फाइनली कितना रेशियो है, 25 रेशियो है। जब एक रेशियो का मान 260 है तो 25 रेशियो का मान कितना होगा, 260 में 25 से हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम कि 25 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 25 गुणित कितना हो जाएगा, 260। तो 25 का 260 में गुणा करें तो कितना आएगा, यहाँ शून्य हो गया, उतर गया। फिर 25 का कितना होता है, 150 होगा, कितना हो गया, शून्य हो गया। पुनः आपका क्या बचा, 15 बच गया। अब फिर 25 का 2 में गुणा करें कितना होगा, 50 होगा। 50 और 15 कितना हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो उसका वेतन कितना था, वेतन की बात करें हम तो वेतन उसका कितना था, 6500 रुपये थे। वेतन कितने थे उसके, 6500 रुपये थे, ठीक है ना। और उसका बचत कितना बचा, कितना रहा था, 4680 रुपया बचा। अगला सवाल है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 11,050 है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। देखिए ऐसे सवालों को हम कैसे लगाएंगे, देखिए अगर बेसिक से लगाना चाहें तो बेसिक से लगा सकते हैं। यहां आप लोग लिख सकते हैं, माना 2 वर्ष पहले जनसंख्या मान लेंगे, 2 वर्ष पहले जनसंख्या x थी। माने क्या कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, x थी, ठीक है। अब देखिए पुनः क्या बोला है कि जनसंख्या में क्या बोला है, पहले वर्ष 30% वृद्धि। तो अगर x जनसंख्या है 30% की क्या बोला है, 30% की वृद्धि को क्या करें हम, 130/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। अब पुनः क्या बोला है, अगले वर्ष 15% की कमी हो रही है, तो 15% की कमी को हम क्या करेंगे, हम 100 में से क्या करेंगे, घटा कर लिखेंगे। कितना हो गया आपका, 85 घटा में कितना हो गया, 100 हो गया। पुनः क्या बोला है, यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 11,050 से, मतलब कि अगर 2 वर्ष पहले जनसंख्या x थी तो 30% वृद्धि और 15% कमी करने के बाद में जो जनसंख्या हो रही कितनी हो रही है, 11,050 हो रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके बराबर क्या होगा आपका, 11,050 हो गया। अब काटिए इसको। अब यहां से देख रहे हैं तो एक शून्य से आपका ये कट गया, 13 से काटेंगे इससे तो कितना जाएगा, 13 और कितना होगा, 104 होगा। पुनः कितना बचा, 6 बच गया, 13 25 कितना हो गया आपका, 65 हो गया। तो ये कितनी बार कट गया, 850 बार में आपका कट गया। पुनः अगर 85 से काटेंगे तो ये आपका 10 बार में कट जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से x का मान आपका कितना आ जाएगा, यहाँ 100 है और ये 10 है, 1000 है, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में गुणा होकर आपका 10,000 बना देगा। मतलब क्या कर सकते हैं कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, 10,000 थी, ठीक है। अगर सक्सेसिव मेथड भी लगाएंगे तो उससे भी लग जाएगा। देखिए क्या है, 30% पहले बढ़ रहा है ना। देखिए यहाँ क्या करते हैं कि हम पहले जनसंख्या मान लेते हैं, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या है और क्या है कि आपकी वर्तमान जनसंख्या, 2 का निकलेगा। क्या बोला है, 30% की वृद्धि बोला है। 30% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 3 बटा में क्या होता है आपका 10 है। तो जनसंख्या अगर आपकी 10 रही होगी तो बढ़ के कितनी हो जा रही है आपकी, 30% बढ़े, इसका मतलब क्या, 10 पे 3 की वृद्धि हो रही है। तो 10 से कितनी होगी जनसंख्या आपकी, 13 हो गई, ठीक है ना। अब दूसरे साल क्या कर रहा है कि अगले वर्ष 15% की कमी हो रही है। अब 15% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 15% का फ्रैक्शन मान कितना होता है आपका, 3 बटा में कितना होता है आपका, 20 होता है। अगर नहीं आपको पता होगा तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 15% अगर इसको लिखना चाहे हम तो 15 बटा में क्या करें हम, 100 करेंगे। अब यहाँ से काटेंगे 5 से कितना, 3 बार कटेगा, ये कितना बार कटेगा आपका, 20 बार कटेगा। तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन, देखिए यहाँ कितना हो गया, 3 बटा 20 हो गया। क्या बोला है कि 15% की क्या हो रही है, कमी हो रही है ना। तो 20 से कितना, 20 से 3 कम होगा। तो अगर 20 जनसंख्या होगी तो 3 कम होगा, कितना हो गई है, 17 हो गई है, ठीक है। यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 11,050 है, तो इसका आपस में गुणा करेंगे, यहाँ कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 200 आ गया। यहाँ गुणा करें कितना आ रहा है आपका, 17 तो कितना होगा आपका 51 हो गया, 5 बच गया, 17 और 17 का एक में गुणा 17 हो गया और 5 कितना हो गया आपका 22 हो गया, कितना हो गया आपका 221 हो गया। अब देखिए ये क्या है कि ये आपकी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या है और ये क्या है कि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या, जो आपकी वर्तमान जनसंख्या, मतलब 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या है
200 रेशियो में है, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है 221 रेशियो में। यहां से हम क्या करेंगे कि 221 रेशियो बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है 11,050 दिया है। कितना दिया आपका 11,050 दिया है। यहां से अगर हम मान निकालेंगे तो अगर काटेंगे 221 को 11,050 से तो कितना बार कटेगा 50 बार में कट जाएगा। कितना बार कटेगा 50 बार कट जाएगा। यहां से एक रेशियो का मान कितना आएगा 50 आ गया। तो पूछा क्या है 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या का रेशियो कितना आया है 200 आया है। तो एक रेशियो का मान अगर 50 है तो 200 रेशियो का मान कितना होगा। यहां से 2 वर्ष पहले की जनसंख्या की बात करें, हम जनसंख्या की अगर बात करें तो कितना होगा आपका, एक रेशियो का मान 50 है तो 200 रेशियो का मान कितना होगा, तो 200 गुणते क्या करेंगे हम 50 कर दिए। यहां से आपका मान कितना आ गया, यहां से आपका मान 10,000 आ जाए। ठीक है, तो आप इस मेथड से भी लगा सकते हैं और ये आपका बेसिक तरीका भी है, ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल हम लोगों का है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 40,000 है। यदि आबादी 5% वार्षिक दर से, क्या बोला है जनसंख्या को क्या बोलते हैं आबादी बोल सकते हैं, बोला यदि आबादी 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2/3/5 वर्षों में, वर्ष के बाद आबादी कितनी हो जाएगी, मतलब उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ क्या दिया है, जनसंख्या की बात करें हम और आबादी की बात करें तो आबादी जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या कितना दिया है, जनसंख्या आपकी है वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो वर्तमान जनसंख्या आपकी दिया है 40,000। कितना दिया है 40,000 है। अब बात करें हम समय कितना दिया है, यहाँ से टाइम की बात करें हम तो टाइम कितना दिया आपका 2 सही कितना दिया है 3/5 वर्ष दिया है। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो 1 + 1 और प्लस का 3/5 ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना कि एक वर्ष, इस 2 को बांट दिए एक वर्ष और क्या 3/5 वर्ष। ठीक है। अब देखिए अब दर की बात करें तो रेट क्या आपका दिया है। अब यहां से अगर दर की बात करें तो 5% क्या है, 5% आपका क्या है 5% वार्षिक है। क्या है रेट आपकी 5% वार्षिक है। यहां से 5% वार्षिक का मतलब क्या है, एक वर्ष के लिए दर कितनी लगेगी आपकी 5% लगेगी। ठीक है। तो यहां से अगर इस कंडीशन में बात करें तो इस पहले साल के लिए दर कितनी होगी आपकी 5% होगी और इस साल के लिए क्या होगी आपकी, इस साल के लिए क्या होगी आपकी 5% होगी। लेकिन अगर बात करें हम 3/5 वर्ष के लिए तो दर क्या होगी आपकी, दर आपकी चेंज हो जाएगी। यहां से अगर हम बात करें कि एक वर्ष के लिए रेट कितनी आपकी है, रेट आपकी 5% है। तो यहीं से अगर मैं बात करूं आपसे कि 3/5 वर्ष के लिए, 3/5 वर्ष के लिए रेट कितनी होगी, तो क्या करें हम इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 5 गुणते क्या होगा 5% है, 5% को रहने दीजिए। अब गुणते क्या करें इसमें हम 3 में कितना होगा आपका 3 कितना होगा आपका, यहां आप क्या कर सकते हैं हम कि गुणते 3/5 कर दिए। अब 5 से 5 कर दिए आपका बचा कितना 75 और कितना बचा आपका 3। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि 3/5 वर्ष में कितना रेट निकल गया 3 निकल गया ना। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस वर्ष के लिए आपका रेट कितनी हो जाएगी 3%। ठीक है। पहले क्या किए हम, देखिए जनसंख्या को लिख दिए हैं, टाइम की बात आई तो 2 से 3/5 वर्ष है। तो इसको अगर लिखना चाहें हम तो ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं एक वर्ष और 3/5 वर्ष। तो रेट आपकी क्या है 5% वार्षिक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक वर्ष के लिए रेट कितनी है 5% है। तो एक वर्ष के लिए 5% तो दूसरे साल के कितनी होगी आपकी 5% होगी। अब यहाँ समय क्या दिया है 3/5 वर्ष दिया है। तो हम यहाँ से निकालें कि एक वर्ष के लिए अगर रेट आपकी 5% है तो 3/5 वर्ष के लिए रेट कितनी होगी, यहाँ से निकालने में क्या आ रहा है आपका 3% आ रहा है। तो हमने बोल दिया यहाँ आपका 3/5 वर्ष के लिए रेट कितनी हो गई 3% हो गई। अब देखिए अब पुनः क्या करेंगे हम, ये पुनः आपका जो तरीका है वही लगेगा। देखिए अब यहाँ से अगर हम बात करें तो 4,000 जनसंख्या कितना दी जनसंख्या 40 दी है। अब पहले साल अगर 5 देखिए यहाँ देखिए अगर 5% का हम फ्रैक्शन मान निकालें, 5% का मान निकालें तो कितना होगा आपका 5 बटा में कितना लिखेंगे हम 100 लिखेंगे। यहाँ से काटें कितना होगा
1 बटा में कितना हो गया आपका 20 हो गया। अब 3% का अगर फ्रैक्शन मान निकालेंगे हम, कितना आएगा 3 बटा में कितना आएगा आपका 100 आएगा। ये कटेगा नहीं तो क्या है इस तरह रख देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब लगाते हैं कैसे, देखिए इतना तो हो गया। अब पुनः क्या करना है हमें कि पहले साल के क्या है, पहले साल के रेट आपकी 5% और 5% फ्रैक्शन मान कितना है 1 बटा 20 है। इसका मतलब क्या है वृद्धि हो रही है ना, 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। इसका मतलब 20 से कितनी वृद्धि हो रही है 1 की वृद्धि हो रही है। तो जनसंख्या आपकी 20 से बढ़ के कितनी हो जाएगी 21 हो गई पहले साल। पुनः दूसरे साल की रेट कितनी है आपकी 5% है। इसका मतलब कि 20 से जनसंख्या दूसरे साल में कितनी होगी 1 बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी 20 से 21 हो गई। अब पुनः क्या बोला है तीसरे साल में चल रहे हैं, मतलब कि 3/5 वर्ष की बात करें तो उसमें क्या टर्म है कि 3% दर है। तो 3% दर का निकालें तो कितना आ रहा है 3/100 आ रहा है। मतलब जनसंख्या 3 होगी तो 3 वृद्धि हो रही है। सॉरी, जनसंख्या अगर आपकी 100 होगी तो कितना वृद्धि हो रही है 3 वृद्धि हो रही है। तो 100 से बड़े कितनी हो जाएगी, अगर तीसरे टर्म की बात करें तो 100 से जनसंख्या कितनी हो जाए आपकी 103 हो गई ना। अब देखिए अब क्या करना है कि इसका आपस में गुणा करेंगे, इन सबका और इसका आपस में गुणा करेंगे। अगर कोई आमने सामने अंक काटने वाला तो हम काट लेंगे, ठीक है। यहां से गुणा करने पे कितना आ रहा है, यहाँ से अगर यहां से गुणा करें हम लोग तो यहां से आपका आ गया कितना 40,000 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये जो है कि आपकी वर्तमान जनसंख्या, ठीक है। ये क्या है वर्तमान जनसंख्या, क्योंकि 20 ये देखिए ये क्या बोले हम कि 20 आपकी अगर वर्तमान है तो 1 बढ़ के हो रहा है ना, तो ये आपका जो आएगा ये वर्तमान जनसंख्या हुई। और ये जो आएगा इसका गुणा करने पे कितना आएगा आपका ये जो 203/5 वर्ष बाद की जनसंख्या, ठीक है। अब यहां से अगर गुणा कर रहे हैं तो 21 का वर्ग कितना होता है 21 वर्ग आपका होगा 441। अब गुणते अगर 100 करेंगे इसमें हम कितना 103 से गुणा करेंगे। देखिए तो गुणा करने का तरीका आपका क्या हो सकता है, अगर इसको लिखना चाहे हम तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ अगर लिखना चाहें तो इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं कि 441 गुणते क्या लिख सकते हैं हम 100 लिख सकते हैं। अब इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से अगर गुणा करें आसानी रहेगा। देखिए यहां से गुणा करें तो कितना हो रहा है आपका, कितना हो जाएगा आपका कितना हो गया आपका 44,100 रुपये हो गया, ठीक है। अब 100 हो गया। अब यहां से अगर फिर क्या करेंगे 441 में 3 से गुणा करेंगे। पुनः हम इसमें हम गुणा किए 3 से गुणा करें कितना आ रहा है 3 एकम 3 और 3 चौक कितना होगा आपका 12 हो गया। पुनः क्या होगा 3 चौक 12 है आपका 13 हो गया। अब इसमें इसको जोड़ेंगे। अब जोड़ने पे बाद कितना आ रहा है, यहाँ से जोड़ने रहे हैं तो कितना आ रहा है आपका 3 आ जाएगा। पुनः कितना आएगा 2 आ गया। पुनः अब 3 में 1 को जोड़ कितना आ रहा है 4 हो गया। 4 में 1 जोड़ने पे कितना आएगा आपका 5 हो गया, ठीक है। और आपका क्या बचेगा आपका यहाँ से बच जाएगा क्या 4 बच गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि जनसंख्या जो यहाँ गुणा करने पे कितना आ रहा है आपका 45,423 आ रहा है। अब तुलना कीजिए ये आपका जो है कि रेशियो एक तरह से क्या है रेशियो है। अब इस 40,000 से अगर 40 देखिए यहाँ क्या है, अगर यहाँ आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि देखिए ये क्या हो गया आपका ये आपकी वर्तमान जनसंख्या, ये क्या है वर्तमान जनसंख्या है। और ये क्या है कि कितना 203/5 वर्ष बाद की जनसंख्या है। क्या है ये बाद की जनसंख्या है। तो वर्तमान जनसंख्या और 203/5 वर्ष जनसंख्या के अनुपात कितना रहा है 40,000 और 45,423 आ रहा है। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो आपका जनसंख्या दिया वर्तमान कितना दिया है 40,000। इसका मतलब क्या है कि 40,000 रेशियो के बराबर क्या है 40,000 है। तो हम कह सकते हैं कि जब ये रेशियो उसके बराबर है तो जनसंख्या में क्या होगी आपकी जो निकला है 45,423 वही आपकी क्या होगी 2.5 वर्ष बाद क्या होगी जनसंख्या आपकी इतनी होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ लिख सकते हैं तो लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि 2.5 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जनसंख्या आपकी हो जाएगी कितनी 45,423 रुपया। सॉरी 45,400 कितना होगा आपकी 45,423। ये आपकी क्या होगी 2 से 3/5 वर्ष बाद जनसंख्या होगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं देखिए थोड़ा सा लॉजिक क्या है कि हम इसको दर को चेंज करें, ठीक है। अगर समान वर्ष अगर देखिए यहाँ अगर आपका वर्ष अगर ऐसे 2 वर्ष 3 वर्ष देता तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ क्या सही बटा में दे दिया तो इसको क्या किया दर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो पहले क्या करेंगे हम कि पहले ऐसे लिख लेंगे समय को और लिखने के बाद में
जो आपका दर रहेगा उसको दर को हम चेंज कर लेंगे और लिखने का सेम तरीका आपका क्या है, सेम ऐसे ही है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन के अनुसार इसको भी ऐसे कर लेंगे। देखिए अब जो है कि इस चैप्टर में के कुछ सवाल लग गए हैं, अब जो भी सवाल लगना होगा अब अगले क्लास में हम लोग आपसे मुलाकात करते हैं। ठीक है, उसके लिए अब आज के लिए धन्यवाद।